आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। तीनों दलों को, विपक्ष को, तृणमूल कांग्रेस को, आरजेडी को, एनसीपी को बंगाल में मिलकर एक साथ एक फ्रंट पर बीजेपी से मुकाबले के लिए उतरना चाहिए। प्रतिक्रिया उस पर क्या कुछ आ रही है, पहले दिखाते हैं आपको। जिन दलों का वो आधार नहीं है, वो आपस में गठबंधन करेंगे तो क्या फायदा होगा। अब राष्ट्रीय जनता दल को पश्चिम बंगाल में कौन जानता है, एनसीपी को कौन जानता है। तो एनसीपी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां अगर ममता जी के साथ चली भी जाए तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन दलों का वहां कोई आधार नहीं है। ऐसे जोड़ आजमाइश कर लें, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का आधार था, तब तो दोनों मिलकर भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक पाए। अब बिना आधार वाले दल एक साथ आएंगे पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के सेहत पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव कंटिन्यूटी में भाजपा के खिलाफ स्टैंड करने वाले इस मुल्क के वाहिद लीडर हैं। तो तेजस्वी जी के द्वारा कही गई ये बात अपनी उसी स्टैंड को फ्लोट करने, विचार को फ्लोट करने के बराबर है। उन्होंने ऐसा विचार दिया है, अगरचे इस संदर्भ में कोई अधिकृत वार्ता नहीं हुई है कहीं भी, सिर्फ शरद पवार जाकर के मिले हैं ममता से, बाकी और लोगों से कोई वार्ता नहीं हुई है। इन्होंने एक विचार दिया है, अब इस पर फर्दर कोई वार्ता होगी तो पार्टी इस पर विचार करेगी। एनसीपी श्री तेजस्वी यादव जी के बयान का स्वागत करती है। भाजपा को अवश्य रोकना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी भी इसमें लगे हुए हैं। अन्य पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सेकुलर पार्टी के नेताओं से बातचीत चल रहा है उनका, और ये भी कहें कि हम बंगाल में रैली करेंगे तो हम लोग तो भाजपा के रोकने के लिए हम लोग तो तेजस्वी जी के साथ हैं। जिन दलों का तो बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर बिहार में भी सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आफ्ताब पटना से जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब, तेजस्वी के बयान के बाद कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय तो बन ही गया है। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जिस तरह से सियासत तेज हो रही है, क्या आरजेडी भी बंगाल चुनाव में कूदने जा रही है और साथ में एनसीपी और दूसरे दलों के साथ एक साथ गठजोड़ करके? देखिए, साफ है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने हैं और इस वक्त इलेक्शन की जो गर्माहट है वो बिहार की राजनीति में भी दिख रही है। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल इलेक्शन में जो वाम दल हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, को रोकने के लिए एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, ये तय करना लालू प्रसाद यादव को है, उनके ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखें तो सभी पार्टियां जो है कि अपने अपने किसानों के मुद्दे के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में दखल अंदाजी करने में लगी है और वहां कोशिश ये कर रही है कि जमीन तलाशने की भी कोशिश कर रही है। अगर बिहार एनसीपी की बात करें तो बिहार एनसीपी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन सलाह मशवरा देने में कोई पीछे भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार का इलेक्शन तो खत्म हो गया, अब पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहां विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार वहां सरकार बना पाती है और जो और भी दल हैं जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं उन्हें कितना मुकाम मिलता है और कितना फायदा मिलता है। जी बिल्कुल आफ्ताब, पहले जदयू ने इस बात का ऐलान किया कि वो 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब आरजेडी का बयान आया है, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार के जो तमाम सियासी दल हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी बंगाल चुनाव में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बेशक नीतीश कुमार इस बार तो सरकार बना चुके हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी रही जो नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ी और उन्हें ही मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार की सीटें कम हैं, लेकिन अब देखना है कि नीतीश कुमार किस तरीके से 95 सीटों पर पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारेगी, उनको फायदा कितना मिलता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि बीजेपी और जदयू पश्चिम बंगाल में अलग अलग मुकाम तलाश कर रही है। वहीं अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो हैदराबाद से निकले, बिहार पहुंचे और बिहार में अभी उन्होंने 5 सीटें लाई है। तो कहीं ना कहीं
हैदराबाद के बाद वो जो बिहार से निकले उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में हाथ मार रहे हैं। तो और जो सियासी पार्टियां हैं राजनीति के में अगर देखा जाए खासतौर पे, तो अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी इसके लिए खासतौर पे जिम्मेदार माने जाते हैं। लोग पार्टियां उन पर इल्जाम लगाती हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खिलाफ में पार्टियां लड़ रही है, उन्हें भी सियासी नुकसान का फायदा होने का संभावना असदुद्दीन ओवैसी से लग रहा है। ये लगातार उन पर नेता निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी पर कितना भरोसा करती है पश्चिम बंगाल की जनता। जी बिल्कुल, कई चीज़ों पर यह सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन ओवैसी पर कितना भरोसा करती है ये तो बात है ही। और आरजेडी एनसीपी ने कहा है कि तृणमूल के साथ हम कोशिश करेंगे कि मिलकर चुनाव लड़ें। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो क्या इन दलों की ये भी कोशिश होगी कि ओवैसी के साथ भी किसी तरह की बातचीत हो सके? बात तय होता है, हमेशा के लिए ना तो दुश्मनी होती है और ना तो हमेशा के लिए दोस्ती होती है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कहा यह जाता है कि अल्पसंख्यक समाज के वोट को इकट्ठे करने में वो लगातार कोशिश करते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दा पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से अल्पसंख्यक के मुद्दा को भजाने में ओवैसी कभी पीछे नहीं रहते। ऐसे में कह सकते ओवैसी कभी पीछे नहीं रहते। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर वो जमीन तलाशेंगे, अगर अब ओवैसी को तय करना है कि अभी कितने सीट पे लड़ेंगे, अभी कहना मुश्किल। कहीं जो बीजेपी के खिलाफ में लड़ने वाली पार्टियां हैं उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ में लड़ने वाले, वो कोशिश ये करेंगे कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। अब तय करना असदुद्दीन ओवैसी को है कि वो उनके साथ गठबंधन में जाते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल के वक्त में देखा जाए तो बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक राजनीति शुरू हो चुकी है और कहना है कि चुनाव जो है कि पश्चिम बंगाल में है, लेकिन बिहार में भी दिख रही है। जी चलिए आफ्ताब, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता आफ्ताब जो बता रहे थे कि बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में अभी से सियासत तेज होने लगी है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अंतिम स्वरूप क्या कुछ उभर कर सामने आता है और ये तमाम दल क्या एकजुट होकर बंगाल चुनाव लड़ना इनके लिए संभव हो पाता है या ये तमाम दावे हवा हवाई साबित होते हैं।